नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियोस को शेयर जरूर करें। आज है 19 मार्च, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वितीया। सूर्योदय का समय 6:45 सूर्यास्त का समय 6:15 बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 1972 में आज ही के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए भारत बांग्लादेश मित्रता, सहयोग और शांति संधि एक 25 वर्षीय संधि थी जिस पर 19 मार्च 1972 को भारत और नव स्थापित राज्य बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बनाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संधि को इंदिरा मुजीब संधि के रूप में भी जाना जाता है। बात करें बॉलीवुड से जुड़ा कुछ इतिहास की तो देखिए 1984 में आज के दिन मशहूर कलाकार तनुश्री दत्ता का जन्म भी हुआ था। तनुश्री दत्ता का जन्म 19 मार्च 1984 को जमशेदपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई जमशेदपुर से करने के बाद वो पुणे शिफ्ट हो गई और वहां एक कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने साल 2004 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब भी जीता था। बात करें तनुश्री दत्ता की फिल्मी कैरियर की तो देखिए तनुश्री दत्ता ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत साल 2005 में रिलीज हुई आशिक बनाया अपने फिल्म से की थी। इस फिल्म में उनके साथ इमरान हाशमी थे। इसके बाद तनुश्री ने चॉकलेट, भागम भाग, ढोल और गुड बॉय, बैड बॉय समेत कई फिल्म और एड में काम किए। वो आखिरी बार साल 2010 में आई फिल्म अपार्टमेंट में नजर आई थी। तो इसी के साथ चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में फिर साहेबगंज पहुंची सीबीआई, गोताखोर बुलाकर कराई गई पत्थर खदान की मापी। 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 108 दिन बाद एक बार फिर सीबीआई की टीम साहेबगंज पहुंची। रविवार की शाम सीबीआई के अधिकारी साहेबगंज पहुंच गए थे। ईडी के गवाह रहे नींबू पहाड़ प्रधान विजय हंसदा की एसटीएससी केस में कुछ माह के भीतर 5वीं बार सीबीआई यहां पहुंची। सोमवार के अहले सुबह सीबीआई की टीम ने डीएमओ कृष्णा किस्कू के साथ मांडरो अंचल के सिमरिया मौजा की ओर रुक की। वहां करीब 2 घंटे तक टीम रुकी। इसके बाद सिमरिया मौजा स्थित एक पत्थर खदान की मापी कराई गई। मापी के दौरान खदान में पानी होने के कारण उसकी गहराई की मापी के लिए गोताखोर को बुलाया गया। खदान की लंबाई चौड़ाई की मापी के बाद गोताखोर के सहारे तालाब की गहराई की मापी ली गई। खदान का लेखा जोखा लेने के बाद सीबीआई के अधिकारी दस्तावेजों को इकट्ठा किए। सूत्रों के अनुसार जिस खदान की मापी की गई वो पूरी तरह से अवैध है, जिससे काफी मात्रा में पत्थर खनन किया गया है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर के 4 युवकों की कांदरेबेड़ा सड़क हादसा में मौत। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 रांची टाटा हाईवे कांदरबेड़ा के पास सोमवार शाम तकरीबन 4:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। सभी 4 युवक सफेद रंग की कार में सवार थे। मृतकों में मुख्य रूप से आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा आश्रम कॉलोनी निवासी निखिल के रूप में की गई है, जो संभवतः अपनी कार चला रहा था। इस कार में उसके साथी रोड नंबर 17 निवासी संस्कार मिश्रा, रोड नंबर 22 निवासी सूरज कुमार, रोड नंबर 21 निवासी नवनीत शर्मा शामिल है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार की टक्कर सड़क किनारे खड़े ट्रक से हो गई। इसके बाद यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार की गति अत्यधिक रहने के चलते टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद कार में सवार 4 युवक भी मौके पर मारे गए। घटना के बाद चांडिल पुलिस ने जेसीबी के माध्यम से गाड़ी को सीधा कर दरवाजा तोड़कर सभी शवों को बाहर निकाला। चतरा में प्रसव के बाद बिरहोर महिला की मौत, ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। चतरा जिले के पत्थलगड्डा प्रखंड के शीतलपुर बिरहोर टोला की एक महिला की मौत रविवार की देर रात प्रसव के दौरान हो गई, जबकि नवजात को सदर अस्पताल चतरा में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला शुक्र बिरहोर की 35 वर्षीय पत्नी बबीता देवी थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष धनंजय तिवारी को दी। धनंजय तिवारी नवजात को स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की मौत के बाद भी कोई भी पदाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग के लोग बिरहोर टोला नहीं पहुंचे, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मामले की जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सह सीएचओ सरोज मिंज कुछ एएनएम के साथ वहां पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई है। समय रहते महिला का इलाज होता तो उसकी जान बच सकती थी। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित जायसवाल पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया है। विधायक दशरथ गागराई बोले, भाषा, संस्कृति, परंपरा में ही हमारी पहचान है, इसे बनाना है सशक्त।
आदिवासी हो समाज महासभा के तत्वाधान में सोमवार को सरायकला कुचाई के बीडीदिरी मैदान में बाल झूमर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि भाषा, संस्कृति, परंपरा में ही हमारी पहचान छुपी हुई है। इसी से हमारी अस्तित्व जुड़ा हुआ है। हम सबको मिलकर अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को सशक्त बनाना है। आगे विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि इसके लिए नई पीढ़ी को जागरूक होकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाषा, संस्कृति के मामले में हमारे समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध रही है। ऐसे में हम सभी का सामूहिक दायित्व बनता है कि हम अपनी भाषा, संस्कृति व परंपरा को सशक्त बनाने के लिए कार्य करें। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, झारखंड के गृह सचिव को हटाने का दिया आदेश। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने झारखंड के गृह सचिव अरवा राजकमल के साथ साथ 6 अन्य राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया है। जिन राज्यों के गृह सचिवों पर कार्रवाई हुई है उसमें गुजरात, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को भी हटाने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग का इस मामले पर कहना है कि ये एक्शन समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आयोग ने इन राज्यों की सरकार को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दे जो इलेक्शन के काम से जुड़े हुए हैं। यह फैसला आयोग की बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में दोनों चुनाव आयुक्त मौजूद रहे। कौन है अरवा राजकमल? दरअसल अरवा राजकमल 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे झारखंड सरकार के कई महत्वपूर्ण विभाग का पदभार संभाल चुके हैं। हालांकि वो अपने कार्यकाल के दौरान निलंबित भी हो चुके हैं। दरअसल उन पर बगैर छुट्टी स्वीकृति हुए लंबे समय तक अवकाश पर चले जाने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र की हार्ट अटैक से मौत, आक्रोशित लोगों ने सरकारी वाहन में की तोड़फोड़। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के छात्र रुपेश कुमार ओझा की शनिवार शाम 7 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 7वें सेमेस्टर के छात्र थे और कमड़े का रहने वाला थे। बताया जाता है कि रुपेश को हॉस्टल संख्या 4 में शाम करीब 7 बजे हार्ट अटैक आया। इसकी सूचना छात्रों ने वार्डन नीरज कुमार, एसोसिएट डीन डीके ऋषि व डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर डीके शाही को दी। छात्रों के अनुसार रुपेश की चिकित्सा सहायता के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन 45 मिनट तक बीवी प्रशासन ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाई। इसके बाद एक 4 पहिया वाहन हॉस्टल भेजा गया। वाहन से अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रिम्स में चिकित्सकों ने रुपेश को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर छात्र को अस्पताल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इधर इस घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने 1:30 बजे कुलपति आवास को घेर लिया और हंगामा किया। वहीं कुछ छात्र कुलपति के आहते में घुस गए और सरकारी वाहन को क्षति पहुंचाने के बाद कार का शीशा तोड़ दिया। देर रात हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस कुलपति आवास पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। बाद में एसएसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस बल मंगा गया। काफी समझाने के बाद छात्र शांत हुए। छात्रों का कहना था कि विवि प्रशासन की लापरवाही से रुपेश की जान गई है। छात्रों के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मुंबई जाने से पहले कल्पना सोरेन का ट्वीट, कहा हेमंत से सप्ताह में एक दिन कुछ समय के लिए मिल पाती हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंची कल्पना सोरेन ने इससे पहले एक लंबा ट्वीट किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने एक पोस्ट डाला, जिसमें कहा कि हेमंत जी को कारावास में रहते हुए 45 दिन से अधिक हो गया है। सप्ताह में एक दिन मात्र कुछ समय के लिए ही उनसे मिल पाती हूँ। आगे कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा कि बाबा और मां के स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित रहते हैं। वो राज्य की जानकारी लेने के साथ साथ बच्चों के बारे में भी पूछते हैं। राज्यवासियों के प्रति हेमंत जी का प्रेम और समर्पण ही मुझे शक्ति देता रहता है। इस अन्यायपूर्ण कारावास में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम एक माँ हो, सब संभाल लोगी। आगे कल्पना ने यह भी लिखा कि हर सप्ताह मिलने के क्रम में वो जेल में बंद गरीब और असहाय कैदियों की समस्याओं के बारे में भी बताते रहते हैं। उन्हें कैसे न्याय मिले सोचते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हेमंत जी ने महिला सिपाहियों की सहूलियत को लेकर सरकार तक अनुरोध भी पहुंचाया है। झारखंड समेत देश के जिलों में बंद कैदियों की संख्या में सबसे ज्यादा आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। अधिकांश मामलों में वंचित समाज के लोग मामूली अपराध में तो कई बार सिर्फ जमानत की छोटी राशि न भर पाने की असमर्थ के कारण जेल में रहने को मजबूर रहते हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे याद है खुद मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत जी ने कुछ ऐसे कैदियों को रिहा करने का निर्देश भी दिया था। आज हाथी उड़ाने वाले लोग सिर्फ पूंजीपतियों द्वारा दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य चंदों की मदद से लोकतंत्र की हत्या की साजिश रचने में व्यस्त हैं। इन्हें आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग से कोई मतलब नहीं है। जामताड़ा में भी जेपीएससी की परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। चतरा के बाद जामताड़ा के मिहिजाम में भी 11वें जेपीएससी का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर है। मिहिजाम के जेजेएस कॉलेज परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी इसके विरोध में जमकर हंगामा किए। बताया जा रहा है कि जेपीएससी परीक्षा शुरू होने से पहले ही परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में हंगामा किया।
परीक्षार्थियों का आरोप है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र का बंडल खुला गया था, यानी पेपर लीक हो गया है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि समय से शांतिपूर्ण परीक्षा शुरू हो गई। उनका कहना है कि हंगामा कर रहे अभ्यर्थी अभी तक परीक्षा केंद्र में आए ही नहीं। मामले की जानकारी मिलते ही डीसी कुमुद सहाय, डीओ डॉक्टर गोपाल कृष्ण झा, एसडीओ अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक बार फिर बिजली की दर बढ़ाने की तैयारी, अब प्रति यूनिट 9.50 रुपये करने का प्रस्ताव। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव से घरेलू उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। निगम ने वर्तमान दर 6.65 रुपया प्रति यूनिट में 2.85 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर यह मंजूर होता है तो प्रति यूनिट दर बढ़कर 9.50 रुपये हो जाएगा। वहीं निगम ने फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली का टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च से लागू हो गया है। जेबीवीएनएल द्वारा दिए गए टैरिफ प्रस्ताव में कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 5,460.55 करोड़ रुपए की बिजली खरीद कर आपूर्ति की जा रही है, पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,905 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाएगी। वहीं अन्य खर्चों को मिलाकर कुल 10,502.10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। टोल फ्री नंबर से आया फोन, हो गई 65,000 की ठगी। साइबर अपराधियों ने जमशेदपुर के कदमा में प्रतीक्षा उपेंद्र से 65,000 रुपए की ठगी कर ली। महिला ने कदमा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना 28 अक्टूबर 2023 की है। महिला ने बताया कि उसने बिष्टुपुर स्थित एक दुकान से मिक्सर खरीदा था। कुछ दिनों के बाद वो खराब हो गया, जिसे बनवाने के लिए वो एक दुकानदार मोहम्मद मुस्तफा के पास गया, जहां दुकानदार ने कहा कि वो इस कंपनी के कस्टमर केयर के टोल फ्री नंबर पर फोन कर ले। उसके बाद उन्होंने टोल फ्री नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अगले दिन टोल फ्री नंबर से फोन आया। फर्जी कस्टमर केयर कर्मचारी ने फोन पर महिला से पूरी जानकारी ली। उसके बाद वो उनका और उनके पति का खाता नंबर भी मांगी। ठग ने कहा कि पहले 1 रुपया गूगल पे कर इस काम के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद जब 31 नवंबर 2023 को जब वो एटीएम से रुपया निकालने गई तो उनके खाते में पैसे ही नहीं थे। इसके बाद वो बिष्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया में जाकर पूछताछ की तो ठगी के बारे में जानकारी मिली। ठगी से बचने के लिए रखें ये सावधानी, फोन पर कभी भी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें, किसी भी अज्ञात लिंक को टच कर उसे ऑपरेट ना करें। इस बात को याद रखें कि बैंक की ओर से फोन कर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मांगी जाती है। अज्ञात फोन नंबर से फोन आने पर उसे ज्यादा बात ना करें। कोई भी कागजात अपडेट करने का फोन आने पर उसे फौरन कट कर दे। अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें। कोई भी कूपन या कैशबैक के झांसे में ना पड़े। झारखंड में अवैध शराब के अड्डे पर रेड करने गई पुलिस पर हमला, एएसआई घायल, 1 अरेस्ट। लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर साहिबगंज एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर बरहरवा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह व कविंद्र मिश्रा ने बरहरवा थाना क्षेत्र के फुटानी मोड़ स्थित राजा हेमरम के घर पर छापेमारी कर अवैध शराब के साथ साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाएं व अन्य लोगों ने हमला कर दिया। इसमें एएसआई कविंद्र मिश्रा घायल हो गए। इसमें अन्य पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें भी आई। इधर हमला करने वाली महिलाएं भी घायल हैं। वो थाना प्रभारी पर मारपीट करने का आरोप लगा रही है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी मिस्टर सोरेन को जेल भेजने के बाद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।